So बच्चों, how are you? Fine? Everything fine? Okay, good. So डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में भी हमारा डाटा हैंडलिंग चल रहा था. इससे आगे आज हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे. विल सी द प्रोबेबिलिटी चैप्टर. राइट, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट चैप्टर. हालांकि ये आपके क्लास में बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है सिलेबस में, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि इसके बेसिक को आपको हम क्लियर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें. राइट, सो दैट आपको आगे भी सेम प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको काम में आएगा, यूज में आएगा. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो द बेसिक एंड द लॉट ऑफ चिल्ड्रंस हैज इशू इन दिस चैप्टर. राइट, सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड what is event, what are the outcomes. These are the terminology of this chapter. So first of all, I welcome to all of you on my Gupta Sir Math Hub YouTube channel, and I request जो भी यहाँ पे पहली बार आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फर्दर नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. और हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आगे भी आपका हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे. राइट, सो अभी सिलेबस बहुत दिन चलेगा. अगर आपको नेक्स्ट क्लास के लिए भी कोई नोटिफिकेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करें. सो विद दिस प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या चीज़, क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्या यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में. ठीक है, कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी के हम यूज कर सकते हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर दिस इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. एक मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है जो हम इसमें हम लाइक्लीहुड्स, जो इवेंट्स हैं, क्या क्या हो सकता है, उसकी हम रीड करते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी घर से बाहर जाते हैं तो इट मे रेन, इट मे नॉट रन. राइट, इट मे रेन एंड इट मे नॉट रन. बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है. एक्चुअली दिस इज प्रोबेबिलिटी. अगर हमसे कुछ बारिश होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू द सम टर्मिनोलॉजी. राइट, प्रोबेबिलिटी में आपके चैप्टर में जो है उसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे, और उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को आपको क्लियर करना चाहते हैं. लाइक फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. लाइक सपोज कोई कॉइन है, हेड एंड टेल है. राइट, हेड एंड टेल है, उसमें हम देखते हैं हेड आ रहा है, टेल आ रहा है. एक एक्सपेरिमेंट है. राइट, कुछ बैग के अंदर बॉल्स रखे हुए हैं. दैट बॉल हैज़ गॉट डिफरेंट कलर्स. उस बॉल को हम बाहर निकालते हैं. इट मे ग्रीन, इट मे रेड. दैट इज एक्सपेरिमेंट. राइट, सेकेंड थिंग्स आउटकम्स. आउटकम्स क्या है? आउटकम्स लाइक सपोज कोई डाइस है, 6 फेस हैं उसमें. कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6. सो दीज आर द आउटकम्स. अगर इसमें से कोई भी फेस हम कहें कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. राइट, तो ये क्या है? ये एक आउटकम्स है. कहने का मतलब अगर हम एक डाइस को हम देखेंगे तो उसके 6 फेस हैं. तो टोटल कितने हैं? टोटल 6 फेस हैं. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. तो देयर आर टोटल 6 फेस. दीज आर द आउटकम्स. ठीक है, ओके. हमने कॉइन की बात की. कॉइन में या तो हेड आ सकती है या तो टेल आ सकता है. इसी दोनों में से एक आ सकता है, क्योंकि दो ही फेस हैं उसके, एच, हेड और टेल. राइट, दीज आर द आउटकम्स. ओके, सेकेंड थिंग्स
सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकती है? अगर हम पूरे को एक साथ लिखना चाहें इसी डाइस का, तो हम सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 फेस है जिसकी पूरी की पूरी 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस में आ सकती है। ठीक है, ओके। सो अगेन विल सी इवेंट। इवेंट क्या होती है? इवेंट क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवेंट क्या होती है? क्या होती है इवेंट? इवेंट क्या होती है? आउटकम्स में आपने देखा कि सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सिंगल पॉसिबल रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट मैंने देखा, एक्सपेरिमेंट जो किए हम इस डाइस के साथ, ठीक है, इसमें सिंगल पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं? जैसे 1 की पॉसिबल रिजल्ट क्या है, 2 की पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकती है, 3 की पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकती है, 4 की पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकती है, 5 की पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकती है। इसको एज ए सिंपल स्पेस हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, राइट। और यहाँ पे अगर हम कॉइन की बात करें तो इसमें हेड की क्या आ सकती है और टी की रिजल्ट क्या आ सकती है। आउटकम बेसिकली इट इज अ रिजल्ट, क्या हो सकती है उसकी, रिजल्ट क्या हो सकती है, राइट। ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ थिंग इज द इवेंट। इवेंट क्या हो सकती है? इवेंट क्या हो सकता है आखिर? इवेंट से आप क्या समझते हैं? ओके, इवेंट क्या है कि ए सिंगल आउटकम और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, राइट, द इवेंट ऑफ रोलिंग एन इवेंट नंबर क्या हो सकती है? सपोज इवेंट में, इसी में आप देखो कि रोलिंग ऑफ इवेंट नंबर, अगर हमसे पूछ रहे हैं कि रोलिंग ऑफ इवेंट नंबर क्या हो सकती है, अगर हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसमें इवेंट नंबर की क्या हो सकती है? इवेंट नंबर क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। दीज आर द इवेंट नंबर, दीज आर द इवेंट नंबर। तो ये आपका इवेंट हो गया। ठीक है, इवेंट हम निकालते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या हो सकती है? इसका इवेंट क्या हो सकता है? 2 4 6, है ना। अगर हम कोई इवेंट नंबर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इवेंट नंबर, इवेंट नंबर की बात करें हम, तो इसमें 1 से लेकर 6 में कौन कौन से इवेंट नंबर आ सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये इवेंट नंबर की है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया है, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, राइट। इसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकती है? ओके, इसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकती है? ओके, चलिए देख लेते हैं इसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकती है। आपने 4 देख लिया आपने, ठीक है। अभी इसको हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाइस को रोल कर रहे हैं, कि एक एक्सपेरिमेंट है। आउटकम्स क्या हो सकती है? एक सिंपल सपोज रोल करते समय 2 की आउटकम्स क्या हो सकती है, 2 का रिजल्ट कितनी बार आ सकता है, राइट। दिस इज सिंपल स्पेस, उसको हम देख सकते हैं, अगर कोई 6 फेस है तो आखिर 1 2 3 4 5 6 ही आ सकती है। जस्ट आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ डाइस, राइट। इवेंट में क्या हो सकती है? अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, या 3 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी एक डाइस में, या 4 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी एक डाइस में, या 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी एक डाइस में, राइट। तो हम उसको इवेंट के रूप में निकालते हैं, राइट। कैसे निकालते हैं? इवेंट। अच्छा, नेक्स्ट इज फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम, ये इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है फेवरेबल? जैसे वर्ड डिनोट कर रहा है, फेवर, हमारा फेवर, राइट। तो फेवरेबल कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक आउटकम जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है एक पर्टिकुलर इवेंट को, ठीक है। ऐसा आउटकम जो कि एक तो हमारे फेवर का हो, जो हम चाहते हैं, राइट, जो हम चाहते हैं कि इसका स्पेसिफिक आउटकम जो that satisfy the conditions of a particular event, that is called favorable outcomes, right. now okay, now अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी का भी अगर हमको कैलकुलेशन करना हो, अभी हम एग्जाम्पल में बाद में जाएंगे, एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, राइट।
नाउ विल गो थ्रू एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक है. सो विल टेक सम सिंपल एग्जाम्पल, देन अनदर दैट इज अ हार्ड वन एग्जाम्पल. मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. बट इन दिस चैप्टर हम उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना कवर करने की ज़रूरत नहीं है. तो जितना कवर करने की ज़रूरत है उतना जरूर कवर करेंगे आपके साथ, और आपको दिक्कत नहीं आएगी. प्रोबेबिलिटी, राइट. ओके. सो हम कैसे करें? तो सबसे पहले दिस पीई, पी दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. व्हाट इज दैट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? वी राइट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes, number of favorable outcome upon total number of possible outcome, total number of possible outcome. ध्यान रखेंगे इसको, total number of possible outcome. जरा इसको आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए. इसको जरा आप नोट कर लें, राइट. ठीक है, नोट कर लें इसको. दैट इज फेवरेबल आउटकम. सो वी रीड एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मैंने देखा अभी इससे पहले किसे कहते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. सो व्हाट वी वांट दैट इज माय आउटकम्स की इसका रिजल्ट क्या आएगा, राइट. जैसे एक डाइस के साथ अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो 2 की प्रोबेबिलिटी आई कैन आस्क कि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की. 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज 2 इज द माई फेवरेबल आउटकम, राइट. और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? ठीक है, ओके, राइट. 2 कितनी बार आ सकता है? दैट इज नंबर. दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर. इट मीन्स 2 तो है, लेकिन 2 कितनी बार है? एक ही बार 2 है उसमें, राइट. सो विल सी, विल गो थ्रू द एग्जाम्पल्स, सो इट विल बी क्लियर टू यू. Now, probability of event equal to number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes, right? Okay. Now we'll take example to clear this, right? So, question number 1. To find the probability of rolling a 3 on a fair 6-sided die. So, we'll write a question first. So, with this question, I'll clear something. Okay. Now, इसको हम डिलीट कर रहे हैं. एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है. इसके बाद हम लोग कुछ 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, राइट. विल सी एंड आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर. ओके. नाउ क्वेश्चन इज, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी राइट, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए rolling a 3, okay, on a fair 6-sided die, right. It's a very simple question. Try to understand this. To find the probability of rolling a 3 on a fair 6-sided die. अब डाई के 6 साइड है, क्लियर कह रहा है कि डाई का 6 साइड है. ये डाई का कितना साइड है? 6 साइड है, ठीक है. और कह रहा है कि नंबर ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो 3 है वो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट. सो विल राइट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है. अगर आप इसमें देखें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, राइट. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, बताइए आप. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? ओके. इसने मेरे से 3 का पूछा हुआ है. किसका पूछा हुआ है? 3 का. रोलिंग ए 3, किसको रोल कर रहा है वो? मतलब एक डाइस को रोल कर रहा है. पूछ रहा है कि जो रोलिंग है 3 का जो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा. अगर हम एक डाई को ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, डाई में 6 साइड है, डाई में 6 साइड है, तो कौन कौन सा साइड आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6. यही साइड तो आएंगे, यही साइड आएंगे. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट.
तो 3 जो है इसमें कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। 3 जो है कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। सो नंबर, इफ आई टेक अ नंबर ऑफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें 3 तो है लेकिन कितनी बार? नंबर क्या है इसका? नंबर क्या है? नंबर क्या है? नंबर 1 है, एक ही बार 3 है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 1। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? 1 है ना, एक ही तो है, 1 ही तो है ना। 3 तो 1 ही टाइम है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो मुझे चाहिए, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि मेरा जो आउटकम चाहिए, हमको पूछना है कि भाई ये 3 कितनी बार आएगा। भाई ये 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसे अगर हम डाई को रोल करते हैं तो भाई 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या हो सकती है 3 की प्रोबेबिलिटी? सो विल सी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा जी? 3, बिकॉज डाई में तो 6 फेस है, ऑलरेडी कह रहा है कि 6 साइडेड डाई। तो 6 साइडेड मतलब 1 2 3 4 5 6 साइडेड आ गया। तो उसमें 3 की क्या है? नंबर 1 है, एक ही बार 3 है, राइट? ओके, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, आगे भी इसके यूज आएंगे। दैट्स वाई एम्फसाइज कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा, 3 जो आया है एक ही बार है, तो हमारे पास 3 जो है एक हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? एक हो गया। अब देखो टोटल, एज आई हैव डिस्कस्ड कि एज पर द फॉर्मूला, सो total number of possible outcomes, total number of possible outcomes, ध्यान देखेंगे आप कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। पॉसिबल आउटकम्स भाई, एक बार रोल किए 1 आया, दूसरी बार रोल करेंगे हो सकता है 2 आ जाए मेरे को, तीसरी बार रोल करेंगे 3 4 5 6। तो टोटल आखिर पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती है? पॉसिबल 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 साइडेड है, तो उसकी पॉसिबल क्या हो सकती है? 6, पॉसिबल 6 हो गई। पॉसिबल क्या हो गई? 6 हो गई, राइट? अगर हमसे अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि 3 की क्या पॉसिबिलिटी होगी? सो विल राइट पी ई के जगह पे हम 3 लिखेंगे, क्योंकि मेरे से 3 की इवेंट्स की पूछ रहा है। 3 पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो इवेंट 3 है, यहाँ पे 3 की पूछ रहा है कि क्या होगा। सो विल राइट कि नंबर, आप जैसे एज फार्मूला आई हैव डिस्कस्ड कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज 6। सो रिजल्ट इज 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, करेक्ट? करेक्ट, ओके। इट इज 1 अपॉन 6, सो यू मस्ट राइट इन पॉइंट। पॉइंट में लिखें। पॉइंट में क्या है? पॉइंट में क्या है? अगर हम पॉइंट में निकालना चाहें तो 0.167, 0.167, और अगर ये मेरे से परसेंट में आंसर मांगे तो 16.7%, है ना। अगर मेरे से कहे इसकी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या है? 16.7%, है ना, क्योंकि बाय 100 कर देंगे हम, बाय 100 कर देंगे, विल गेट इन परसेंट। और हमसे अगर पॉइंट में देखा 1/6, हमने इसको 0.167, समवेयर इट इज रिटन 1/6, somewhere you can get the answer 0.167, or if it is asked in percentage we'll write 16.7%. Please note it down. We'll go through some another example. Okay, okay. So what is that key rules in this? What is that key rules in this? Key rules in this, that okay, what is the key rule? Key rule that we must remember कि इसका जो है, हाँ, हमें ये ध्यान देना है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है ना, वो ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम 3 का, अगर मेरे से 3 का पूछ रहा है हम 3/6 कर दिए, नहीं नहीं नहीं, दैट वी हैव टू टेक इट एज ए नंबर, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 1. ओके, we'll take some another example. What is that? Okay. We'll take some another example. Okay. नोट हो गया इसको?
नोट कर लें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करें इसको आप। हो गया नोट? ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। द क्वेश्चन इज, ये तो हमने डाइस को रोल किया, ये हमने डाइस को रोल किया, राइट। एक लेते हैं कि इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक कार्ड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को मैं बहुत पेशेंस के साथ एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और आपके बेसिक को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत ही ज़रूरी है। We'll take some another question, right? What is that? In a deck of 52 playing cards, in a deck of 52 playing cards, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कार्ड का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। In a deck of 52 playing cards, what is the probability? What is the probability? What is the probability? Okay, of a drawing a king, हाँ, किंग की ड्राइंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? किंग की एक 52 कार्ड्स तो आपने देखा ही हुआ, प्लेइंग कार्ड्स तो देखे होंगे आप, उसमें कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। किंग होता है, क्वीन होता है, राइट, जैक भी है, कुछ फेस भी हैं, इनको आपका हो गया जैक, क्वीन, किंग, सारे फेस हैं, राइट। ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसी होती है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने हैं, 52 हैं, तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो ये इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि भाई प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं और आपका डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स में कौन कौन होता है, किंग कितने होते हैं, राइट, जैक है, क्वीन है, राइट। सो हियर दे आर आस्किंग अबाउट द किंग, ओके। चलिए, किंग में क्या है कि नंबर ऑफ किंग्स इन अ डेक कितना है? कितना है? हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ किंग्स इन ए डेक। एक डेक में कितने किंग्स हैं? 4 है ना, 1 फॉर ईच सूट, 1 फॉर ईच सूट। कितने हैं? 4 है। नंबर ऑफ किंग्स इन अ डेक, डेक में कितने किंग्स, कितने किंग हैं? 4। कितने हैं? तो हमने क्लियर लिखा है 1 फॉर ईच सूट। आप ध्यान रखेंगे 1 फॉर ईच सूट। देखिए आप डाइस में हमने 3 लिया था क्योंकि उसमें एक ही फेस था 3, राइट, 1 2 3 4 5 6। यहाँ प्लेइंग कार्ड में 4 है। नंबर ऑफ किंग्स इन अ डेक कितने हैं? 4 है। प्लीज माइंड इट, रिमेंबर इट, 4 है। कितने हैं? 4 है। ओके, सो नंबर ऑफ किंग्स इन अ डेक कितने हो गए? 4, 1 फॉर ईच सूट लेंगे हम। ओके, नेक्स्ट इज टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स है ना, हमने लिखा था ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? यहाँ पे टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52 है ना। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 है। ध्यान से देखेंगे आप, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 52। ओके, टोटल कार्ड्स 52 है। तो मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे पी किंग, मतलब किंग की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ई। स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूला इज पी ऑफ ई, दैट इज इवेंट। इवेंट किसकी मांग रहा है मेरे से? किंग की इवेंट मांग रहा है मेरे से, राइट, किंग की इवेंट मांग रहा है। तो हमने क्या निकाला हुआ है? हमने लिखा हुआ है कितने नंबर ऑफ किंग्स हैं इन डेक में? 4 है ना, 1 फॉर ईच सूट, है ना। टोटल कितने हैं? 4। तो हियर वी राइट 4 अपॉन 52। व्हाट इज दैट? 4 अपॉन 52, क्योंकि नंबर ऑफ किंग्स 4 हैं और टोटल कार्ड्स 52 है, तो 4 अपॉन 52 हो गया। तो आंसर इज 1 अपॉन 13 इज योर राइट आंसर। 1 अपॉन
30। ध्यान देंगे आप, 1/30। ठीक से इसको जरा नोट कर लें आप, 1 कितना हो गया, 13 हो गया, राइट। सो इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, in a deck of 52 playing cards, what is the probability of a drawing a king? So that is a 4/52, that is 1/13। इसको नोट डाउन करें। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम और एग्जाम्पल लेंगे। ओके, नोट कर लें इसको आप। दोबारा हम रिपीट कर देते हैं, आपको ध्यान से सुनिए। एक्सपेरिमेंट एनी एक्टिविटी विथ अनसर्टेन रिजल्ट, है ना। कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, डाइस को उछाल रहे हैं, राइट, कॉइन को उछाल रहे हैं हम, डाइस को रोल कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। और सैंपल स्पेस क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या उसमें आउटकम्स होते हैं, पूरा सेट हम लिखते हैं। जैसे कि एक डाइस को मैंने रोल किया, उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सिक्स फेस हैं, राइट। इवेंट क्या है, एक सिंगल आउटकम्स, एक सिंगल आउटकम्स या एक ग्रुप ऑफ आउटकम्स, राइट, इवेंट हो गया। और आउटकम्स क्या है हमारा, वो जो है द रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ ए सिंगल, रिजल्ट ऑफ ए सिंगल ट्रायल, राइट, रिजल्ट ऑफ ए सिंगल ट्रायल, दैट इज माय आउटकम। ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हमने क्या फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको आप ध्यान से देखें, मैं कुछ रिपीट कर रहा हूँ, राइट। ओके, डाइस का रोलिंग देख लिए हमने, कार्ड से प्ले कर लिए। अब हम चलते हैं बॉल के पास। एक बैग में हमने कुछ बॉल रखा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि बैग में कुछ बॉल रखा हुआ है, बॉल में रेड बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं, उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हमारी हो सकती है, राइट। इस कार्ड्स के क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखें कि हमने नंबर ऑफ किंग्स इन अ डेक 4 था, 1 फॉर ईच सूट लिया है, तो टोटल कार्ड्स 52 थे। ध्यान से देखें, इस ये यूटिलाइज होगा आगे भी। और सो इफ आई वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग इन 52 प्लेइंग कार्ड्स, दैट इज 4/52, because total cards are 52 and we have number of kings in a deck, that is a 4. So probability of event, in place of event I have written king because they are asking about the king's probability, right. So it is now 4/52, so answer is 1/13, 13 4 जा 52 कट रहा है, so 1/13 is the right answer, right. Okay, okay, now we'll take some another question, ठीक है। चलो इसको हम रीड कर रहे हैं, ध्यान से दिखिएगा, ध्यान से दिखिएगा। विल टेक सम अनदर क्वेश्चन, अनदर एग्जांपल आल्सो, ठीक है। हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की प्रोबेबिलिटी, क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की क्या यूज है, प्रोबेबिलिटी की यूज रिस्क असेसमेंट में आती है, राइट। डॉक्टर्स भी यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी की, राइट, डॉक्टर्स भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल करते हैं, राइट, है ना, वो भी प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, राइट, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, राइट। सो नाउ we'll see some another example. A bag contains 3 red ball. A bag contains 3 red ball. एक बैग में 3 रेड बॉल हैं, एक बैग में 3 रेड बॉल हैं एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं, एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं। ध्यान से देखेंगे, राइट, 3 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल, ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्राइंग ए ब्लू बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाट इज द कलर बॉल, ए ब्लू बॉल, है ना, ब्लू बॉल की ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू बॉल की ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए बनाइए, तो देखिए कैसे बनता है। एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल डाले गए हैं और 2 ब्लू बॉल डाले हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि उसमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चलिए हम देखते हैं कि ये जो बैग है, ये जो कंटेनर रखा हुआ है, दिस इज योर बैग। इसमें ये जो 3 रेड बॉल हैं
और 2 ब्लू बॉल हैं। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें इस बैग को, इसमें 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, राइट। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल कितने हैं, ये पहले हम निकाल लेंगे एज पर द फॉर्मूला। हमने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई वांट टू नो, सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो आपका ध्यान इसी 2 चीज को ढूंढने में रहना चाहिए, इसी 2 चीज को ढूंढने में आपका ध्यान आना चाहिए। इधर उधर की बातें आप ना सुने, इधर उधर के क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है उसको भी आप ना देखें। बस आपका ध्यान रहना चाहिए कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस घुमे हुए होते हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी इन्फो भी दी जाती है, राइट। आपका ध्यान ये रहना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, मैथ्स में हमें निकालना क्या है, तो हम केवल उसी वैल्यू को वहाँ से उठाएंगे, राइट। सो वैल्यू मेरे से मांगा जा रहा है कि हमको ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इस बैग में 3 रेड बॉल हैं और 2 ब्लू बॉल हैं। हमारा कह रहा है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हमको इसी 2 चीज से मतलब है। इफ आई वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इफ आई वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आई नीड ओनली दिस 2 थिंग्स। That is the first thing, that is the number of favorable outcomes, and second thing is the total number of possible outcomes. बस ये 2 चीज निकालनी है मुझे, क्वेश्चन से मुझे 2 चीज पिकअप करने हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है ना, विल राइट हियर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, कितने हैं। सो जेंटलमैन, यहाँ पे 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, तो हो गया ना 3 + 2। तो टोटल नंबर तो उस बैग में 5 ही बॉल हैं। कितने बॉल हैं, 5 बॉल्स हैं। उस बैग में 5 बॉल्स हैं टोटल। टोटल कितने बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, ओके। सो वो अब मेरे से कह रहा है कि आप मेरे को ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बता दो, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बता दो, ठीक है। तो अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, फेवरेबल, देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो मेरे को मिल गया। अब फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। व्हाट विल राइट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, हमको ब्लू का पूछ रहा है, तो ब्लू तो 2 ही बॉल है, ब्लू तो 2 ही बॉल है। डाइस के सॉरी प्लेइंग कार्ड के केस में 4 किंग थे, 4 किंग थे, मैंने 4 लिया। यहां पे क्या है कि हमारे पास 2 ब्लू बॉल्स हैं। कितने बॉल्स हैं जी, 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 2, है ना, हमने 2 ले लिया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 ब्लू है, 2 ब्लू कलर के हैं, 2 ले लिया, है ना। ध्यान आ रही बात में, इस चीज को ध्यान से रखना है कि जो कलर मेरे से पूछ रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है। सो नंबर ऑफ दैट इज योर फेवरेबल आउटकम्स की, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लू बॉल थे, हमने 2 लिया है, ओके ओके। तो हमने कितना लिया है, 2 लिया है, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द, सो वी कैन राइट P अंडर ब्रैकेट दैट इज अ ब्लू, P ऑफ ब्लू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, where we write probability of event here in the place of event, because we want to know the blue balls की probability, तो P of blue। so तो कितना है, नंबर एज पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 2 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 2/5, तो ये हो गया 2/5। वेरी सिंपल। एक्चुअली वैल्यू चुनने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, वैल्यू चूज करने में ही दिक्कत आती है, वैल्यू चूज करने में ही दिक्कत आती है। ये आप ध्यान रखेंगे इस वैल्यू को, कैसे हम वैल्यू को चूज करेंगे, कैसे हम निकालते हैं इसकी वैल्यू को, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें कुछ और क्लियरिटी आ जाए आपकी, कुछ और क्लियरिटी आ जाए, ओके। सो विल गो थ्रू द वन मोर क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ और ज़्यादा क्लियरिटी हम लेके आते हैं, ओके। कुछ और क्लियरिटी हम लेके आते हैं, व्हाट इज दैट क्लियरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, चलिए हो गया,
इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आज के बाद ये आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और आपके चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, जितना हम बता रहे हैं ये आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा, राइट, ठीक है, ओके, ओके। नाउ देर आर 6 पिलो इन अ बेड। अनदर क्वेश्चन, देर आर, ठीक है, कुछ अनदर एग्जाम्पल, देर आर 6 पिलो, देर आर 6 पिलो इन अ बेड, इन अ बेड, ठीक है। कौन कौन है? 3 रेड पिलो है, 3 रेड है एंड 2 येलो है, 2 येलो पिलो है, 3 रेड पिलो है और एक पिलो जो है, 1 पिलो जो है वो ब्लू है। 1 पिलो क्या है? ब्लू है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए येलो पिलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग, ओके, येलो पिलो, येलो पिलो। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि देर आर 6 पिलो इन अ बेड, बेड पे 6 पिलो रखे हुए हैं। कितने पिलो है? 6 पिलो है। उसमें से कह रहा है कि 3 रेड है और 2 येलो है और 1 ब्लू है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए येलो पिलो? येलो पिलो को पिकअप करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आपको मैंने जैसे बताया कि जो भी प्रोबेबिलिटी आपको पूछा जा रहा है कि आपका ध्यान जो है तुरंत 2 चीजों पे जाना चाहिए, है ना। ओनली 2 थिंग्स यू वांट टू नो फ्रॉम द क्वेश्चंस। व्हाट आर द थिंग्स? दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि आपके काम के लायक आउटकम्स कितने हैं, क्या चाहते हैं आप, क्वेश्चन से क्या चाहते हैं आप, उस पर ध्यान रखें। दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है वहां पे। ये 2 चीजों पे आप ध्यान रखें। इस 2 चीज से आपके आंसर मिल जाएंगे, राइट। यहां भी देखिए आप, यहां ध्यान से देखिए आप, इफ यू राइट हियर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है? कोई बता सकते हैं? बताइए कितना हो सकता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। भाई वो कह रहा है कि 6 ही पिलो तो हैं बेड पे, भाई 6 पिलो, 7वां पिलो आ नहीं सकता। वो पहले ही कर दिया क्वेश्चन ने क्लियर कि भाई हमारे बेड पे 6 पिलो ही हैं। जब 6 पिलो ही हैं, 7th पिलो आ नहीं सकता, 8th पिलो आ नहीं सकता, तो 6 पिलो, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है भाई? 6 हो गया। जितना भाई टोटल नंबर ऑफ पिलो था 6 हो गया भाई, 6 आइटम्स हो गए, है ना, राइट राइट, ओके। अभी मेरे को अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसका पूछ रहा है? फेवरेबल आउटकम्स किसका पूछ रहा है? येलो का, है ना। सो विल राइट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम, है ना। 2 ही चीज तो मेरे को इस क्वेश्चन से चाहिए। कितनों बड़ा क्वेश्चन बना लें हम, बिग बड़े से बड़े क्वेश्चन से स्टेटमेंट आ जाए आपके पास, लेकिन आपकी नजर इसी 2 चीज पे ही रहनी चाहिए, राइट। फर्दर हम डिस्कस करेंगे, दिस इज ऑल थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, right, this all are theoretical probability. We'll discuss in the next class, that is about the another type of probability, right. So number of favorable outcomes कितना हो गया? हमारे पास तो 2 ही येलो हैं, येलो तो 2 ही है ना, तो 2 हो गए। हम ब्रैकेट में येलो डाल दिए भाई कि हमारे पास येलो कलर के पिलो तो 2 ही हैं, लेकिन टोटल पिलो कितने हैं? वो 6 हैं। तो अगर मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछा गया येलो का, तो P of yellow, that is yellow pillar, they are asking about the yellow pillar, so 2/6, certainly 2/6, to 2 3 ja 6, 1/3 is the right answer, 1/3 is the right answer, right. Getting my point? Gentlemen, please note it down, please note it down. Getting my point? Okay, okay, right, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक है,
चलते हैं, हम आगे चलते हैं, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं, राइट? ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया आपके साथ, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए, मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि हम क्या क्या डिस्कस किए, क्या क्या हमने डिस्कस की, राइट? क्या क्या हमने डिस्कस की। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का यूज क्या है, ठीक है? और डेली लाइफ में हम क्या प्रोबेबिलिटी लगा, आप भी सोचते होंगे प्रोबेबिलिटी है, हम बाहर जा रहे हैं, धूप हो भी सकती है, धूप नहीं भी हो सकती है ना? तो हमारे पास अगर आपसे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, तो 2 है। एक तो धूप हो सकती है, दूसरा धूप हो नहीं सकती। हमें बाहर सनलाइट मिल सकती है, सनलाइट नहीं मिल सकती। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए, है ना? अब अगर मेरे से पूछा कि भाई आप एक काम बता दो कि सनलाइट मिल सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई 1/2 हो गया, क्योंकि सनलाइट तो एक ही बार अकर हो रही है, हमारे पास 2 ही प्रोबेबिलिटी है। सनलाइट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट? इट मे रेन, इट मे नॉट रेन, राइट? इट मे रेन। और अगर 2 कॉइन को अगर हम देख रहे हैं हेड और टेल के, तो 2 ही प्रोबेबिलिटी है उसमें, 2 ही प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया? 2 हो गया। अगर मेरे से कोई हेड का पूछ रहा है तो 1/2 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 1 हो गया। और 2 ही आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट? राइट, तो 2 हो गया। अब अगर आप कहें कि नहीं, हम 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं, चलो हम 2 कॉइन को एक साथ उछाल देते हैं, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हो सकता है दोनों कॉइन का हेड एक साथ आ जाए, हो सकता है दोनों कॉइन का टेल एक साथ आ जाए, हो सकता है एक कॉइन का हेड आ जाए, दूसरे का टेल आ जाए, हो सकता है एक कॉइन का पहले टेल आ जाए, दूसरे का हेड आ जाए। यही 4 प्रोबेबिलिटी हो गई, 4 ही हो गई ना भाई। एक कॉइन को हम किए तो HNT हो गया, हेड एंड टेल। 2 कॉइन को अगर हम एक साथ कर रहे हैं तो 4 प्रोबेबिलिटी 4 आ जाएगी, उसकी टोटल आउटकम्स 4 ही आएगी, राइट? राइट, ओके। ओके, सो नाउ द 4th थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया। एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है, हम उसमें क्या क्या देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है? एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो विथ अनसर्टेन रिजल्ट। मेरे को रिजल्ट पता नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम डाइस को उछाल रहे हैं, हम डाइस को रोल कर रहे हैं, हम कॉइन को उछाल रहे हैं, मुझे पता नहीं है हेड आएगा कि टेल आएगा। हम डाइस को रोल कर रहे हैं, मुझे पता नहीं 1 आएगा कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 आएगा, राइट? राइट, डाइस को हम रोल कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज अनसर्टेन एक्टिविटी, अनसर्टेन रिजल्ट, एनी एक्टिविटी विथ अनसर्टेन रिजल्ट। जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिपीट दिस, ओके? सैंपल स्पेस क्या है कि भाई अब जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 साइडेड अगर हम डाई है 6 साइडेड, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना? सिंपल हो गया। इसके बाद इवेंट क्या है? एक सिंगल आउटकम चाहिए मेरे को। इवेंट मतलब एक सिंगल आउटकम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाहिए येलो, भाई येलो पिलो जो है ये आपको सिंगल चाहिए, येलो का ही चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बेड पे किसी भी कलर का पिलो रखा हो, बट मेरे को येलो चाहिए, तो आपको सिंगल चाहिए, तो वो क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। वो एक क्या हो गया? एक इवेंट। मेरे को उस इवेंट का रिजल्ट चाहिए कि ये जो ब्लू जो पिलो रखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या येलो पिलर की प्रोबेबिलिटी क्या है, या रेड पिलो की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको एक सिंगल चाहिए, राइट? वहाँ पे बहुत सारे आइटम पड़े हैं, बैग में बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं, रेड के हैं, ग्रीन के हैं, येलो के हैं, लेकिन मेरे को अगर आपको चाहिए केवल रेड का इनको प्रोबेबिलिटी बता दो, तो आपको एक सिंगल इवेंट चाहिए, राइट? ओके, आउटकम, द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल ट्रायल। आपने जो एक सिंगल ट्रायल की उसका रिजल्ट क्या आया, दैट इज द आउटकम, राइट? सो 4 टर्मिनोलॉजी वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, राइट? और ये सारे एग्जांपल्स को आप दोबारा देखेंगे, ठीक है? ओके, क्लास खत्म करने से पहले आप
बच्चे बहुत देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, लाइक भी कर रहे हैं आप। सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिले, राइट? अच्छा लगता है लाइक और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।